दरभंगा जिले की मुख्य खबरें। विवि परिसर में हो रहे निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार है, उस पर अविलंब रोक लगे संदीप। कंप्यूटर सेक्शन लगातार छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका मान्यता रद्द किया जाए। प्रिंस पीजी 1 स्टोन व 3 आरडी के छात्रों को फॉर्म भरने का एक और मौका दे विवि प्रशासन। आईसा 28 सूत्री मांगों के समर्थन में विवि में जोरदार प्रदर्शन। विवि में व्यापक शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता को दूर करने, विवि परिसर में हो रहे निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने। कोरोना महामारी के दौरान विवि बंद था, सभी शैक्षणिक कार्य लगभग बंद थे, इसलिए सभी छात्रों का फीस माफ किया जाए। छात्राओं से फीस लेने पर रोक लगाते हुए लिए गए फीस को वापस किया जाए। संबंध महाविद्यालय के छात्रों को कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जाए। विवि में नामांकित छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नए छात्र का नामांकन लिया जाए तथा फर्जी कुलसचिव की बहाली को रद्द किया जाए। विवि पदाधिकारी का कार्यशाला बुलाकर उन्हें सक्षम बनाया जाए। स्नातकोत्तर विभागों में खुली प्रतियोगिता से प्रोफेसर की बहाली किया जाए। पटना विवि के तर्ज पर मिथिला में भी गेस्ट टीचर नवीनीकरण किया जाए। ओएमआर शीट से परीक्षा प्रणाली पर रोक लगाई जाए। सीएम लॉ कॉलेज में नियम के विरुद्ध बनाए गए प्रभारी प्रधानाचार्य को हटाया जाए और कॉलेज के ही सीनियर प्रोफेसर को प्रधानाचार्य बनाया जाए। सीएम लॉ कॉलेज की सहायक प्रोफेसर जो विवि में अधिकारी भी है, लंबे समय से विवि नहीं आ रही है और पिछले लॉकडाउन से छात्रों का क्लास भी नहीं ले रही है, इन पर कार्रवाई करने। छात्र संघ के मद में ली जा रही राशि का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। पीजी 1 स्टोन व 3 आरडी के परीक्षा फॉर्म भरने का एक और डेट प्रकाशित करने। 1 में प्रमोट छात्रों को 3 आरडी में फॉर्म भरने की अनुमति देने। कंप्यूटर सेक्शन की मनमानी लगातार चरम पर है, छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके मान्यता को रद्द करने सहित 28 सूत्री मांगों के समर्थन में विवि में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन नागार्जुन मूर्ति से जुलूस की शक्ल में विवि मुख्यालय पहुंचा, जहां आक्रोशित छात्रों में पुलिस को देख जोरदार नारेबाजी करने लगे। इस अवसर पर सभा की अध्यक्षता आईसा नेता अभिषेक कुमार माझी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए आईसा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। एक तरफ जहां गेस्ट शिक्षक को आश्वासन देने पर एक पदाधिकारी को पद मुक्त कर दिया जाता है, वहीं पिछले कई महीने से विश्वविद्यालय नहीं आने वाले व छात्रों का क्लास नहीं लेने वाले विधि पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का चरित्र है। उन्होंने गेस्ट प्रोफेसर को नवीनीकरण करने की मांग करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार अपने छात्रों को, प्रोफेसरों को और कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर रही है। विश्वविद्यालय परिसर में हो रहे निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार है। उन्होंने तमाम मांगों को अविलंब पूरा करने के लिए कुलपति से वार्ता कराने की मांग भी की। वहीं इस अवसर पर आईसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि पूरे कोरोना काल में विवि बंद रहा है, छात्रों की शैक्षणिक गतिविधि भी सही से नहीं चल रही है, लेकिन विवि प्रशासन फीस लेने में कोई मरमाहत नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में विभाग व विवि की गलती के कारण पीजी 1 स्टोन व 3 आरडी सेमेस्टर में बड़े पैमाने पर छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वहीं पार्ट 3 आरडी के छात्र जो पार्ट 1 में प्रमोट है, लेकिन विवि प्रशासन उन्हें इस कोरोना काल में फॉर्म नहीं भरने दे रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। टीकाकरण को लेकर विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लेना है जरूरी। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख धर्म के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों व शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस बैठक को बुलाने का मकसद यही है कि टीकाकरण कार्य में तेजी लाई जाए। पूरे देश में टीकाकरण कार्य में तेजी लाया जा रहा है। बिहार में भी 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिले में भी इस लक्ष्य के अनुसार लगभग 26 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। बिहार सरकार के लगभग सभी विभाग इसमें अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। बिहार में अब तक 14% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम सभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को देख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सीएम कॉलेज दरभंगा द्वारा कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित।
कुलसचिव प्रो मुश्ताक द्वारा उद्घाटित वेबिनार में मुख्य अतिथि प्रो चंद्रभानु सिंह सहित 7 राज्यों के 140 व्यक्तियों की हुई सहभागिता। लोक भाषा में हकीकत युक्त मानवीय मूल्यों से सराबोर कबीर दर्शन हमारे समाज का आईना प्रो मुश्ताक। वाणी व कर्म में एकता युक्त समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी कबीर दर्शन सदा प्रासंगिक प्रो चंद्रभानु। कबीर साहित्य तथा उनके दर्शन पर महाविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे व्याख्यानमाला प्रो विश्वनाथ। निर्गुण ज्ञान मार्गी सर्वप्रिय समन्वयवादी युग कवि कबीर मानवतावादी चिंतक डा अशोक कबीर सृजनकर्ता बहुमत का प्रतिनिधित्व करता तथा सामाजिक व आध्यात्मिक क्रांतिकारी कवि डा विकास। कबीर दर्शन मानवतावादी चिंतन का अभिन्न हिस्सा है। लोक भाषा में हकीकत युक्त मानवीय मूल्यों से सराबोर कबीर दर्शन हमारे समाज का आईना है। उन्होंने 15वीं सदी में लोक भाषा को स्थापित किया था। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो मुश्ताक अहमद ने सीएम कॉलेज दरभंगा के तत्वावधान में कबीर जयंती की पूर्व संध्या पर कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए कही। कुलसचिव ने कहा कि कबीर ने न केवल भक्ति आंदोलन बल्कि पूरे भारतीय जनमानस को भी काफी प्रभावित किया और नई दिशा प्रदान की। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में आज यातायात जवानों के साथ यातायात थाना के प्रांगण में मीटिंग की गई। आज यातायात थाना में कार्यरत सभी जवानों को थाना परिसर में बुलाया गया था। बुलाने का उद्देश्य था कि वह लोग अपनी ड्यूटी समय पर करे, समय पर आवे, इसलिए यह मीटिंग की गई है। साथ साथ उन्हें यह निर्देश दिया गया कि यातायात जवान अपने यूनिफॉर्म में रहे। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट।